एक दिन का सीएम, एक दिन का नहीं रहा। फिल्म नायक अनिल कपूर देखा होगा आप। वजीर आला का जो रूप धारा था, आज उसकी हकीकी शक्ल है, लेकिन सीएम एक दिन का नहीं है। इसने आरएसएस की आइडियोलॉजी को हराया है। मैं बड़ी अहम बातें आपसे करने जा रहा हूं। आपको याद होगा 2024 में एक फिल्म आई थी गोट। उस फिल्म में तलापति विजय की गाड़ी पर एक नंबर प्लेट दिखाई गई थी TN07CM2026। उस वक्त लोग उसे सिर्फ फैन सर्विस समझ रहे थे, मीम्स बना रहे थे, लोग हंस रहे थे कि शायद ये फिल्मी डायलॉग बाजी है। लेकिन आज सिर्फ 2 साल बाद वही एक्टर हकीकत में तमिलनाडु का वजीर आला बन चुका है। कुछ लोग सिर्फ फिल्मों के हीरो नहीं रहते, वो आहिस्ता आहिस्ता एक नरेटिव बन जाते हैं, एक जज्बा, एक ऐसा जज्बा जो सब कुछ जीत लेता है। नायक में शिवाजी राव एक ईमानदार रिपोर्टर था जो करप्शन, रिश्वत, जराइम और खराब निजाम के खिलाफ उठा और इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ फिर सीएम बन गया। आज विजय की राइज उसी झलक से मिलती जुलती है। और यहां एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है। तमिलनाडु की सियासत सिर्फ इलेक्शन या इक्तदार की जंग नहीं है, ये एक नजरियाती जंग बनी है। ड्रेविडियन पॉलिटिक्स की बुनियाद ही इस मुजाहमत पर रखी गई थी कि दिल्ली का सेंट्रलाइज कंट्रोल, हिंदी नेशनलिज्म एंड आरएसएस आइडियोलॉजी तामिल शनाख्त पर हावी ना हो सके। इसीलिए तमिलनाडु हमेशा भारत की उन चंद रियासतों में शामिल रहा जहां बीजेपी और आरएसएस को अपनी आइडियोलॉजी जमाने में सबसे ज्यादा मुजाहमत का सामना करना पड़ा। और अब बहुत से सियासी तज्जियाकार विजय की राइज को भी उसी चेन का अगला मरहला करार दे रहे हैं, क्योंकि विजय ने मजहबी पोलराइजेशन की बजाय रीजनल आइडेंटिटी और अवामी जज्बात और पॉप कल्चर को अपनी ताकत बनाया। उसने नौजवानों को यह एहसास दिया कि उनकी जबान, उनके मसाइल और उनकी शनाख्त की बात मैं कर रहा हूं। यही वजह है कि कई लोग इस जीत को सिर्फ एक एक्टर की कामयाबी नहीं, बल्कि वो मोदी का एंटी पाकिस्तान नैरेटिव या एंटी मुसलमान नैरेटिव, उसको भी सिंबॉलिक विक्ट्री दे रहे हैं। उसने इक्तदार में आने के बाद पहली ही तकरीर में बीजेपी और मोदी को वार्निंग दी कि मुसलमान मेरे भाई और बहन है और मैं उन्हीं की वोटिंग से सामने आया हूं, मैं ये धर्म कार्ड नहीं चलने दूंगा। तमिलनाडु की सियासी तारीख को देखा जाए तो यहां की मिट्टी पहले भी फिल्मी चेहरों को इक्तदार तक पहुंचा चुकी है। कभी एमजीआर, कभी जयललिता और अब 2026 में तलापति विजय। तमिलनाडु की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा ये नौजवान है। अपनी पहली सियासी जंग में उसने डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दहाइयों पुरानी जमातों को उखाड़ के फेंक दिया और जो रश था वो आपके सामने था। जी हाँ, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं जिसकी एक्टिंग पर कभी लोग हंसते थे, जिसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया करते थे कि डायरेक्टर का बेटा होने की वजह से फिल्मों में है। लेकिन आज देखें, फिल्मों में वो सिर्फ हीरो नहीं था, वो आम आदमी के गुस्से, दुख और उम्मीद की आवाज बन रहा था। और फिर वो वक्त आया जब उसकी सियासी जमात टीवीके ने अपने पहले इंतखाबी मार्के में 108 नशिस्तें जीत कर पुराना सियासी निजाम हिला दिया। तब पूरे भारत को समझ आ गया कि विजय सिर्फ फिल्मी हीरो नहीं, एक हकीकी अवामी ताकत बन चुका है। एक ऐसा अदाकार जिसने पहले सलमा हाल हिलाए, फिर वोट बॉक्स, और सबसे खतरनाक बात, उसने सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता, उसने लोगों के दिल, जज्बात और नैरेटिव जीत लिया। विजय कोई अचानक सामने आने वाला चेहरा नहीं। 1980 में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर सफर शुरू हुआ, 1992 में लीड हीरो बना और अगले 30 सालों में तमिल सिनेमा का बड़ा नाम बन गया। 90s में रोमांटिक हीरो, 2000s में गुस्से से भरा और 2012 के बाद अवाम का मुहाफिज। ऐसा हीरो जो करप्शन के खिलाफ आवाज बने। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते थे, लोग अपना गुस्सा, अपनी उम्मीद, अपना ख्वाब देखने जाते थे। और शायद यही सिनेमा उसको सीएम बना गया। फिर वो वक्त आता है जब रजनीकांत और कमाल हसन का दौर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। तमिल सिनेमा को नया सुपरस्टार चाहिए था और विजय सिर्फ सुपरस्टार नहीं, ऑब्सेशन बन गया था। कोका कोला जैसी आलमी कंपनियां उसे तमिलनाडु का ब्रांड एम्बेसडर बना रही थी। बच्चे, नौजवान, हर जगह सिर्फ विजय था।
विजय ने पुरअसरारियत से सियासत की जमीन पर कदम रखा। 2008 में जब श्रीलंका में खाना जंगी थी, जब दुनिया खामोश थी, विजय श्रीलंकन तामिल्स के हक में भूख हड़ताल में बैठ गया। उसने नस्लकुशी रोकने का मुतालबा किया। फिर 2018 में ये स्टरलाइट कॉपर प्लांट एहतजाज, पुलिस फायरिंग, लाशें, चीखते लोग, विजय मुतासरा खानदानों की मदद के लिए पहुंच गया और यहां वो जीता। फिर आखिरकार फरवरी 2026 में वो लम्हा आ गया। टीवी के बकायदा सियासी जमात का ऐलान किया और उसके फौरन बाद धमाका खेज ऐलान, मैं फिल्में छोड़ रहा हूं, सियासत कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं। यानी ये पूरा निजाम या कुछ भी नहीं। और शायद इसी लम्हे लोगों ने महसूस किया कि वोट सिर्फ इसे देना है। और शायद इसीलिए इस विजय ने धमाकादार शुरुआत कर दी कि अभी कुर्सी संभाले सिर्फ 10 मिनट हुए थे कि उसने अवाम के लिए 3 बड़े फैसलों पर दस्तखत कर दिए। सबसे पहले 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। उसके साथ ही रियासत से मुनशियात का खात्मा, स्पेशल टास्क फोर्स और खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाने की खसूसी टीम। यानी वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं दे रहा था, ये रियल लाइफ का अनिल कपूर साबित हुआ। तमिलनाडु, जहां दिहाइयों से डीएमके और एआईएडीएमके जैसे सियासी किले खड़े थे, लोग समझते थे यहां आउटसाइडर जगह नहीं बना सकता, वहां विजय ने अपना लोहा मनवाया। इसलिए आज लोग उसको नायक के तौर पर याद कर रहे हैं। वही अनिल कपूर जो फिल्मों में कुछ और था और आज हकीकी रूप में सबके सामने है। जवाब सिर्फ एक है, नैरेटिव। विजय ने मोदी का मजहबी कार्ड नहीं खेला। विजय ने एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं बेचा। विजय ने गरीब बंदे की सुनी। चाय बेचने वाला एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बेचने लग गया, लेकिन सुपरस्टार फिल्मों का हीरो आरएसएस आइडियोलॉजी पर नहीं चला। इस बंदे ने क्लियरली साबित किया कि हम में से जो भी चाहे वो अपने ख्वाब पूरे कर सकता है। मिलिए तमिलनाडु के सीएम 2026 विजय से।